Bismillahirrahmanirrahim. Students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Barrier Campus and this video is about class 5 subject is mathematics. Students, आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8A को कंप्लीट किया था विच इज़ अबाउट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। तो आज हम एक्सरसाइज 8B को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको जनाब बता दूं कि एरिया जो है वो दो शेप्स का हमने यहाँ फाइंड आउट करना है। उसमें है एक शेप हमारे पास स्क्वायर की, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, और एक है जनाब हमारे पास रेक्टेंगल की। एरिया जो है स्क्वायर का, इसका फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा होगा। लेंथ का स्क्वायर हमने लेना है और साथ ही साथ रेक्टेंगल का अगर हम देखें तो उसमें लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ जो है वो हमें नज़र आती है। सबसे पहले आपके पास उसी तरह से जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जनाब एक ऑब्जेक्टिव होती है, उसको हमने कंप्लीट करना होता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स आपके सामने रखी हैं। इसमें हमें एरिया की डेफिनेशन जो है वो भी नज़र आ जाएगी। ये देखें जनाब, द क्लोज रीजन इन अ शेप इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। उसके बाद है जनाब द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें फार्मूला चाहिए जनाब रेक्टेंगल के एरिया का। L इज़ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, देन इट्स एरिया इज़, यानी वन जो है वो एक साइड है अगर स्क्वायर की, तो फिर जनाब उसका एरिया क्या होगा। यानी अगर मेरे पास जो है वो लेंथ यानी L जो है मैं उसको लिखता हूँ एक साइड किसी भी स्क्वायर की, तो उसका एरिया जो है वो किसके बराबर होगा। तो इसका फार्मूला ये देखें यहाँ पे हमने लिखना हुआ, यहाँ पे भी हम उसको लिख देंगे। उसके बाद है हमारे पास इन रेक्टेंगल L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। उसका एरिया क्या होगा जनाब, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ या विथ जिसे हम बोलते हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो स्क्वायर की शेप में आएगा। ये ध्यान में रहे आपके। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द साइड 1 सेंटीमीटर विल बी 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप ये स्क्वायर लगाते हैं तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो 1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटीमीटर का जो एक्सपोनेंट है वो अगले सेंटीमीटर के एक्सपोनेंट से ऐड हो जाएगा। तो आंसर जो है वो ये वाला आता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास जनाब MCQs होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उनको अपनी जो बुक है उसके ऊपर पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक्टिविटी क्वेश्चन में आपको बताता चलूँ कि क्या क्या होंगे जनाब। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स जो हैं उनको ड्रॉ करना होगा। अपना स्केल आपने लेना है जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक आपको मुख्तलिफ़ शेप्स ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। उसमें आपने करना यह है कि स्केल रेक्टेंगल्स जितने जितने सेंटीमीटर्स के कहे गए हैं वही आपने खामोश चुप करके आसान सा उसका काम होता है, वो बड़े आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो मेजरमेंट लेनी है स्केल से और उसको ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि सिर्फ एक्टिविटी क्वेश्चंस ही इस एक्सरसाइज में नहीं है जनाब, इसमें क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से जैसे इसका स्टार्ट हो रहा है, यूज़ द फार्मूला टू वर्क आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यानी हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल मौजूद है, उसकी लेंथ और उसकी ब्रीथ, और हमने क्या फाइंड आउट करना है जनाब, उसका एरिया। इसके 4 से 5 पार्ट्स हैं, एक मैं आपको यहाँ भी समझा रहा हूँ, बाकी उम्मीद है कि इसको समझने के बाद आप खुद भी कर लेंगे। लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ है जनाब हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा, तो एरिया मस्ट बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। नहीं जनाब, मैंने वैल्यूज़ पुट की तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 मेरे पास एरिया कितना आ रहा है 70 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे जनाब हमने वर्क करना है स्क्वायर्स के एरियाज़ के ऊपर। तो लेंथ जनाब आपको मालूम है कि एक ही गिवन की गई होती है, वहीं से हम एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का। ये फार्मूला है जनाब एरिया का, ये मैंने हाईलाइट कर दिया स्क्वायर के एरिया को। नीचे अगर हम देखें तो मैंने क्या किया है, लेंथ मेरे पास जो मौजूद थी हमने उसी को पुट किया उसकी वैल्यू में यहाँ, और पुट करने के बाद जनाब जो 13 का स्क्वायर लिया है वो आएगा 169, और सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर जो है वो वैसे ही लगा रहेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ये इसके मज़ीद पार्ट्स भी जो हैं ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये आपने जो है वो मुकम्मल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर आ जाएं हम, तो क्वेश्चन नंबर 12 में जनाब हमारे पास ये है कि दो शेप्स हमारे पास मौजूद हैं जो आपस में मिली हुई हैं। तो हमने करना क्या है जनाब, हमने करना ये है कि हमने इनका एरिया निकालना है। लेकिन अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो इसका एक बड़ा आसान सा वे है जनाब, फर्स्ट डिवाइडेड द शेप इनटू 2 रेक्टेंगल्स। यानी आपने ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये वाला, ठीक है, ये जिसको भी ये आपको देखना डॉट्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स, जिस पर मैंने सिलेक्शन की, ये आपने अलग कर लेनी है। और ऊपर वाला जो आपके पास रेक्टेंगल है ये आपने यहाँ पे अलग कर लेना। अब यहाँ देखें 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी हमें हाइट दी गई है,
या ब्रीथ इसकी दी गई है और 6 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इसकी लेंथ है। तो वो लेंथ यहाँ पे भी 6 ही रहेगी, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, तो दोनों वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं। तो इसको मैं कहता हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट शेप, और इसको हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेकंड शेप। यहाँ पे भी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने फर्स्ट शेप का एरिया निकालना है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ। तो लेंथ है 6 और ब्रीथ है मेरे पास 5, तो अमाउंट आएगी कितनी, 30 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इसी तरह से जब हम सेकंड शेप का एरिया निकालेंगे तो वो भी वैसे ही निकलेगा। अब अगर चाहें तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, लेकिन अगर डिमांड हो क्वेश्चन में कि आपने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो फिर हमने क्या करना है जनाब, टोटल एरिया के लिए हमने ऐड कर लेना है जनाब इन दोनों एरियाज़ को। ये जो हमारे पास निकले हैं, एक ये 30 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, और एक ये 4.5 मीटर स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक चीज़ जहन में रहे कि जनाब इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि हमारे पास जो है वो एरियाज़ मीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर्स में नहीं है। तो अगर सेंटीमीटर्स में नहीं है तो फिर इसका मतलब खाली मीटर जो है ये आपके पास आएगा, ठीक है। इसको मैंने करेक्ट कर दिया ताकि आप इसको आसानी से नोट डाउन भी कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टार्ट होता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स 4 होती हैं, चारों सिमिलर हैं। मैं एक फिर भी आपको करवाता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। एक रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो हमें दी गई है, जिसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास मौजूद है। उसका एरिया क्या होगा, सिंपल काम सिर्फ हमने ये करना है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है, 300 मीटर पर स्क्वायर। तो इंतहाई सिंपल से ये क्वेश्चंस होंगे, तो आई होप कि आसानी से आप इनको मुकम्मल कर लेंगे। तो इनको मुकम्मल करने के बाद आपने जो है अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप भी कंप्लीट करनी है, फार्मूलाज आपने अपने जहन में रखने हैं, और एक्सरसाइज 8B से पहले ये एरिया और जो इसकी स्क्वायर का और साथ ही साथ रेक्टेंगल का, फिर ये एरिया की डेफिनेशन भी आपके पास मौजूद है, ये भी आपने तैयार करनी है, और एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं ये भी आपने मुकम्मल करने हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।